सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द आर्थ मोमेंट ऑफ वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका हमें फ़ायदा क्या होता है कि हम इतनी लंबी लंबी जैसे पहली डेरिवेशंस करते आए हैं उनकी बजाय सिर्फ एक आर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन फाइंड कर लें और इसे हम अपना μ1 μ2 μ3 आराम से μ4 फाइंड कर सकते हैं। ई ऑफ एक्स की पावर्स में मतलब जैसे हम फाइंड करते हैं ना, वो आराम से हम इसके थ्रू बहुत क्विकली फाइंड कर सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम में आपको वो एक वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं और वो कहते हैं इसके आपने फोर्थ मोमेंट्स निकालने हैं, तो बजाय इसके कि आप चारों की अलग अलग डेरिवेशंस करें, आप सिंपली उसके 8 मोमेंट अबाउट ओरिजिन को फाइंड करेंगे और उसमें आर को 1 2 3 पुट करके ईजीली अपना मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकाल सकते हैं। अब ये देखें, ये हमारे मोमेंट अबाउट ओरिजिन्स को इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे आर 1 2 3 4 होता जाएगा, तो ये मोमेंट अबाउट ओरिजिन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होता जाएगा। अब ये ई ऑफ एक्स की पावर आर होता है। सो हमारा ये फंक्शन जिस तरह हमने इंटीग्रेट करना है वो ये होगा कि एक्स की पावर आर हम लेंगे और इसके साथ हमारा बेसिक फंक्शन होगा। ये बेसिक थीम है, ये हर डेरिवेशन में ये यही चीज़ रहेगी, ठीक है। अब इसको हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे फंक्शन पुट करते हैं 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर आर और हमारा फंक्शन है अल्फ़ा बीटा एक्स बीटा -1 ई की पावर -x बीटा इंटू अल्फ़ा डी एक्स, ठीक है। अब हमने यहाँ पे करनी है ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे तो मैं थॉरली आपको पहले बता चुकी हूँ टोटल एरिया, मीन और वेरिएंस की वीडियोस में। यहाँ पे मैं सिंपली आपको एक साइड पे मेंशन कर दूँगी। यहाँ पे हमारी लिमिट सेम रहेगी। अल्फ़ा बीटा क्योंकि हमारे कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स की पावर्स को हम ऐड कर देंगे। अभी मैं इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ। एक्स की पावर को मैं ऐड कर रही हूँ आर प्लस बीटा -1 और ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स की पावर बीटा डी एक्स। अब इसको जब मैं ट्रांसफॉर्म करूँगी तो यहाँ पे लिमिट्स हमारी 0 टू इन्फिनिटी हो जाएंगी। अब एक्स की वैल्यू मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हमारे पास है y ओवर अल्फ़ा इट्स पावर 1 बाय बीटा और बाहर मेरे पास आ जाएगा r प्लस बीटा -1 ई की पावर -y आ जाएगा क्योंकि ये सारी टर्म हमारी y की इक्वल है और डी एक्स हमारा जो है वो इक्वल है 1 बाय अल्फ़ा बीटा y बाय अल्फ़ा इसकी पावर 1 बाय बीटा -1 और 1 बाय सॉरी नहीं, ये ठीक है, यही होगा और ये डी वाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप देखें तो आपको आइडिया होगा ये अल्फ़ा बीटा इस अल्फ़ा बीटा से कट गया। इनको पहले इसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इन दोनों को मैं ऐड कर दूँगी। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करूँगी, इसको बाहर मैं मल्टीप्लाई करवा दूँगी। 0 टू इन्फिनिटी वाई बाय अल्फ़ा और आर बाय बीटा प्लस बीटा बाय बीटा -1 बाय बीटा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे इस चीज़ को इसमें ऐड करवाऊँगी तो ये हो जाएगा +1 बाय बीटा -1, ठीक है। और ई की पावर -y डी वाई हो जाएगा। अब इस सारी टर्म को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो आप देखेंगे बीटा को अगर बीटा से काट दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये बीटा प्लस बीटा माइनस बीटा से कट गया तो ये +1 -1 बच जाएगा यहाँ पे। अब इसको मैं आपस में कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि मुझे गैमा फंक्शन बनाना है। 0 टू इन्फिनिटी y बाय अल्फ़ा पावर r बाय बीटा +1 -1 ई की पावर -y डी वाई। अब यहाँ से अल्फ़ा मैं बाहर निकालूंगी क्योंकि अल्फ़ा की इंटीग्रेशन नहीं होनी। अब अगर अल्फ़ा बाहर निकालूंगी तो आप ये देखें ये +1 -1 अल्फ़ा के केस में मैं काट दूँगी तो ये हो जाएगा -r बाय बीटा। ये और ये एक ही चीज़ है क्योंकि माइनस जब ख़त्म करूँगी तो ये 1 बाय अल्फ़ा हो जाएगा। 0 टू इन्फिनिटी वाई आर बाई बीटा +1 -1 ई की पावर -y डी वाई। अब यहाँ पे मैं अज्यूम करूँगी कि 1 यहाँ y के साथ डिवाइज़र में है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास एक कंप्लीट गैमा फंक्शन बन रहा है जिसमें ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। अब इसको फर्दर क्या करूँगी, अल्फ़ा माइनस आर बाई बीटा 0, अच्छा सॉरी यहाँ पे अब मुझे गैमा फंक्शन बना देना है। इसको मैं एक ही पैटर्न को फॉलो इसलिए कर रही हूँ ताकि अगर आप एक भी किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन की पे स्ट्रांगली ग्रिप करें तो आपको बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूशन में पता हो कि आपका लेआउट सेम है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगी और अलग अलग वेरिएबल्स को आपने कैसे हैंडल करना है। आर बाय बीटा +1 एंड 1 की पावर आर बाय बीटा
प्लस 1। अब ये टर्म तो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि 1 की पावर में कुछ भी हो वो 1 रहता है, और 1 को जब किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो इसका मतलब है हमारे पास म्यू प्राइम आर है इज़ इक्वल टू अल्फ़ा माइनस आर बाई बीटा पावर आर बाई बीटा प्लस 1। अब अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेंशन करूँ, अगर आप R1 करें तो मेरे पास आएगा ई ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू म्यू 1 प्राइम विच इज़ इक्वल टू, अब मैं आर्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन में 1 पुट करती जाऊँगी आर की जगह -1 बाई बीटा एंड गैमा 1 बाई बीटा प्लस 1 for r is equal to 2 आप ये देखें ये हो जाएगा म्यू 2 प्राइम विच इज़ इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्केयर। अब अगर आपने दूसरी वीडियोस में देखी हो आपको जहाँ पे मैंने ई ऑफ एक्स और ई ऑफ एक्स स्केयर को इंटीग्रेशन से सॉल्व किया था, तो आपका आइडिया होगा कि ये रिजल्ट सेम है, 2 बाई बीटा प्लस 1। ठीक है, इसी तरह फॉर r इज़ इक्वल टू 3 म्यू 3 प्राइम आ जाएगा थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, और ये मेरा आएगा ई ऑफ एक्स क्यूब। अब आपको मोमेंट अबाउट ओरिजिन्स अगर मिल जाए तो मोमेंट अबाउट मीन्स फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं होती। हम मोमेंट अबाउट मीन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो ओरिजिन के रिस्पेक्टिव होता है, और उसमें हम वैल्यूज़ ये वाली वैल्यूज़ ऐड करके मोमेंट अबाउट मीन बड़े आराम से निकाल सकते हैं, और उनसे हम स्क्यूनेस और कर्टोसिस भी फाइंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3 बाई बीटा प्लस 1, और इसी तरह ये क्या है, हमने यहाँ पे बस 1 2 3 पुट करते जाना है, और फिर हमारा फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन आएगा देखिए विद इन 10 मिनट्स हमने चारों मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकाल लिए हैं। और अगर आप यही मेथड इंटीग्रेशन से करें तो वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेथड बहुत इजी है। यहाँ पे अल्फ़ा माइनस 4 बाई बीटा गैमा 4 बाई बीटा प्लस 1, तो ये हमारे चारों मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन हमने फाइंड कर लिए हैं। अब इनको अगर फर्दर मैं मोमेंट अबाउट मीन के फार्मूलाज में पुट करती जाऊँ तो मेरे पास बहुत इजीली मोमेंट अबाउट मीन्स भी फाइंड हो सकते हैं इसी मेथड से।